ओके, मैं ट्राई करूंगा रिकॉर्डिंग भेजने का। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सारे ज्वाइन कर लिया क्या? किसी का कोई डाउट वाउट हो तो पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। थर्ड वाला सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ सर। हाँ तो क्या है, वेक्टर को क्या करेंगे, जो अपन ऊपर जो डिनोट कर रहे थे ना, जितने भी लिख रहे थे, उसको क्या करेंगे, यदि दो डंडे के बीच में है ना, तो मॉड में यदि रखे ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिर्फ वैल्यू को बताएगा। और यहाँ जितने भी लिखे थे वो सारे के सारे क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड को भी बताएगा और डायरेक्शन को भी बताएगा। क्लियर क्या? आगे एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छी तरह समझोगे। ठीक, अपन जो बचपन में लिखते थे सिर्फ एफ ए वी, ये सब जो लिखते थे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। क्लियर क्या? अगला बच्चे एक और, अगला क्या है, जैसे मान लो कि कोई एरो, फिर अगेन ये एरो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो सिर्फ ए बी लिख दिए। वेक्टर ऐसा वाला अपन नहीं डाल रहे हैं, ऐसा वाला नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ ए बी लिखे हैं। तो ये किसको डिनोट करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा या डायरेक्शन भी? तो ए बी सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, है ना, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर क्या? तो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, याद रह जाएगा क्या? मान लो कोई वेक्टर ऐसा है सी डी, तो इसको वेक्टर यदि सी डी लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा एंड डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक, पर सिर्फ सी डी लिखा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर क्या बच्चे? समझ में आ गया होगा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया सर। यस सर। मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब बोले तो यहाँ अपने काम का मॉड एक मैथ्स में फंक्शन होता है बच्चे। यहाँ मॉड लगा देते हैं ना, इसका मतलब इसके जब वैल्यू होगा ना वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, क्लियर क्या? जैसे मान लो -2 का मॉड पूछ ले तो मतलब 2, 2 का मॉड पूछ ले तो भी 2। क्लियर क्या? मॉड क्या कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कर देता है। मॉड का मैथ्स में मतलब ये है। पर यहाँ मॉड का क्या मतलब है, ये डायरेक्शन को हटा के सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दे देता है, मैग्नीट्यूड दे देता है। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्क्रीनशॉट उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, चलो पीडीएफ मिल ही जाएगा, क्या टेंशन लेना। चलो अगला बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स है ना। करंट, करंट तुमने सुना है क्या? ठीक, तो करंट के पास देखो तो ऐसे करके डायरेक्शन भी होता है ना, और मैग्नीट्यूड भी। जैसे 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है। इसके पास करंट का क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वेक्टर होने के लिए 3 चीजें होना चाहिए था ना। कौन सा? ये कौन क्या करेगा, ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये जो होता है ना बच्चे, क्या करंट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि तुमसे मैं पूछूं, ये 2 करंट आया, ठीक, और इधर जा रहा है, ये 2 एम्पियर का आया,
ये भी 2 एम्पियर का आया, तो इस वाले में कितना जाएगा, 0 या 4, 4 या 0, 4 चला जाएगा, है कि नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ऐसे 2 एम्पियर का गया, ऐसे 2 एम्पियर का गया। हेलो सर। सर अभी जो बोले 2 जगह 4 हो सर, वो समझा नहीं। ये सिंपल ऐड हो जाएगा बच्चे। इस पॉइंट पे देखो, इधर से 2 2 4 आया, 2 आया, 2 आया, 4 आया, ये जाएगा कहाँ, तो अगले रास्ते से निकल जाएगा, है कि नहीं, इससे। ठीक। हाँ। हाँ सर। अब देखो एंगल अपन क्या किए, एंगल चेंज कर दिए, एंगल क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब कितना जाएगा इसमें, अब भी ये 4 ही जाएगा। ठीक, अब भी ये क्या जाएगा, 4 ही जाएगा। तो एक तरह से ये एंगल पे डिपेंड करता है क्या, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये वेक्टर लॉ को एक तरह से फॉलो नहीं करता है। क्लियर क्या, वेक्टर लॉ अपन जब पढ़ेंगे ना तो खूब अच्छे से और समझोगे। ठीक, तो इसीलिए जो ये करंट है ना, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, इसे स्केलर की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर क्या बच्चे, अपने को याद रखना है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, फिर भी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी हेलो है। सर, हाँ बोलो। स्केलर क्या है? वो बताया था ना कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ना ही वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। क्लियर। चलो देखो बच्चे, वेक्टर डज नॉट चेंज बाय पैरेलल शिफ्ट। बताओ वेक्टर के पास होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है एंड दूसरा डायरेक्शन होता है। तो जैसे मान लो कि ये वेक्टर एक है, ठीक, इसको क्या किया, उठा के अपन पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं बच्चे, उठा के इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिए। ठीक, तो अब देखो क्या इसका लेंथ चेंज हो गया क्या पैरेलल शिफ्ट करने से, नहीं होगा। नहीं। ये एक बच्चे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, मैंने बता रखा है ना, तुम रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना। ओके, ठीक। कल कल वाला तुमने मतलब वीडियो नहीं देखा क्या, कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, परवेज मेहदी। हाँ सर। अब अभी से ही मक्कारी स्टार्ट हो गया बच्चे, अभी तो एक भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी से ही मक्कारी करना स्टार्ट कर दिए हो। तुम्हें पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया गया ना, एक हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। तुम अभी के क्लास में पूछ रहे हो मैग्नीट्यूड, मतलब कल का तुमने लेक्चर। इसका मैंने पूछ रहा था। हाँ बोलो बच्चे। वो शायद एसामिस का मैंने पूछ रहा था। अच्छा समझ नहीं, वो बोल रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड। चलो हो सकता है एसएमएस में पूछ रहा होगा। ठीक, सर वही असमीज मीनिंग पूछ रहा था सबको, उनको तो पता होगा जो असमीज मीडियम से है, इसलिए। अच्छा। तो तुम्हारा एक्चुअल में मैसेज सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ, तो अदर बच्चे नहीं देख पा रहा है, तो वो तुम किसी तरह बुक वुक दूसरा रखो है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके थोड़ा देख लिया करो किसी तरह। ओके, ओके। ठीक। इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने लेवल पे तुम हैंडल करो। अच्छा बच्चे, क्या मैं बोल रहा था, चलो तुम सब, अच्छा वही मुझे लगा कि क्या है कि इतने अच्छे से तुम सब टाइम पे होमवर्क कर दे रहे हो, लापरवाही तो नहीं दिख रहा है। और यदि कोई एक दो कर रहे हो तो फिर तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना, मतलब, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अदर बच्चे पे भी इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। चलो अच्छा है कि तुम सब मेहनत कर रहे हो, ये मतलब वो तुम देख चुके हो। तो चलो अब देखो क्या बोल रहा है कि वेक्टर डज नॉट चेंज बाय पैरेलल शिफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर को यदि हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे ना, तो वो चेंज नहीं होगा, उसका वो चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे वेक्टर के पास दो चीज होता है, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो अब सोचो कि मान लो कि एक ये वेक्टर है, ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, यहां से उठा के इसको यहाँ रखें। तो बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, लेंथ उतना का उतना ही है ना, तो लेंथ चेंज नहीं हुआ। यस सर। क्लियर क्या, हाँ सर। ऊपर लिखा था तो ये भी इधर की तरफ था, ईस्ट की तरफ था, टुवर्ड्स क्या था, ईस्ट था। और ये नीचे भी इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये अब भी क्या बता रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट ही है ना बच्चे।
हाँ तो सर। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हाँ हुआ, सर, तो हाँ सर। ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना हम्म। डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब वो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो कभी भी हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वो चेंज होगा या वही का वही रहेगा, वही का वही रह जाएगा। क्लियर क्या? याद रह जाएगा क्या? अगला पार्ट हाँ, सर। बच्चे, अगला हाँ, पार्ट सर। बच्चे ये है कि एक वेक्टर फिर मान से। लो, हाँ सिंपल है कि किसी वेक्टर को अपन पैरेलल शिफ्ट कर देंगे ना तो वो चेंज नहीं होता है। वजह क्योंकि पैरेलल शिफ्ट किए, उसका लेंथ ना ही बढ़ाए ना घटाए, तो लेंथ तो वही रहेगा और डायरेक्शन जो जिधर की तरफ पहले इंडिकेट कर रहा था उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, है ना, उसी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्लियर क्या? तो इसीलिए वो चेंज नहीं होगा। पर अगला पॉइंट ध्यान से बताना बच्चे, जैसे मान लो कि ये वेक्टर एक था, ठीक, इसको क्या किया हम थोड़ा सा रोटेट कर दिए, किधर की तरफ रोटेट किया, मान लो कि इधर की तरफ थोड़ा रोटेट कर दिए, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, इसको कलर में कर रेड में कर देते हैं। रोटेट करने पे वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड लेंथ ना ही घटाए ना ही बढ़ाए, ओके, इसका क्या किए थोड़ा सा रोटेट कर दिए, रोटेट कर दिए। तो अब सोचो कि इसका क्या चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा या डायरेक्शन? लेंथ चेंज होगा क्या? डायरेक्शन। लेंथ चेंज डायरेक्शन नहीं चेंज हो होगा, जाएगा। लेंथ चेंज नहीं होगा, Same बहुत रहेगा। बढ़िया। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, है ना, विल नॉट चेंज, नहीं सर, बट डायरेक्शन Same क्या है। हो जाएगा, डायरेक्शन विल चेंज हो चेंज, जाएगा। विल चेंज। तो बताना वेक्टर ये चेंज होगा या वही रहेगा, चेंज होगा। वेक्टर Change बदल होगा। जाएगा, है ना, तो वेक्टर इज चेंज हुआ। चेंज्ड बाय रोटेशन। यदि हम इसे रोटेट कर देंगे, है ना, यदि हम रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्लियर क्या? इसमें कुछ ज्यादा हाई फाई वाली बात तो नहीं थी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो हाँ सर। आगे हाँ सर। बढ़ते हैं। पीडीएफ पीडीएफ हाँ, मिल ही सर। जाएगा तुम्हें। चलो अब डायरेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, कैसे लिखते हैं। यदि 1D के लिए अपन बात करें बच्चे, किसके लिए, 1D के लिए, 1D के लिए बात करें ना, 1D मतलब एक डायमेंशन। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। चलो 1D के लिए बात करें तो मान लो कोई वेक्टर ऐसे प्लॉट किया गया है। अच्छा तुम्हें पता होगा ये डायरेक्शन इधर की तरफ क्या होता है, ईस्ट, इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ वेस्ट और इधर की तरफ साउथ होता है कि नहीं। तो मान लो कि बच्चे कोई वेक्टर इधर की तरफ ऐसे प्लॉट हो गया हो इधर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन पूछे तो बच्चे क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट। तो इस वेक्टर के लिए अपन डायरेक्शन बोलेंगे टुवर्ड्स। मजा नहीं आता है म्यूट करने पे सबको। समझ रहा है। तो इस वाले वेक्टर का जब डायरेक्शन मान लो पूछ ले, हाँ बोलेंगे टुवर्ड्स ईस्ट। 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 इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे, East, टुवर्ड्स East. ईस्ट। ठीक, कोई वेक्टर मान लो ऐसे है तो इसका बोलेंगे क्या, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, नॉर्थ। है ना। North. इधर की तरफ हो तो साउथ। साउथ। इधर की तरफ हो तो वेस्ट या ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट। ये भी ईस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर है तो वेस्ट। ये देखो अपन एरो बताएगा ना, एरो इधर किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ। ठीक, चलो इस बार गलती मत करना, ध्यान से। चलो पूछ रहा हाँ हूँ, सर। टुवर्ड्स साउथ या नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ सर। देखो ये डायरेक्ट, नॉर्थ सर। ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है ना, साउथ नॉर्थ सर। नॉर्थ ये की तरफ सर। हाँ तो ये एरो नॉर्थ की तरफ है। ओके, ये वाला बताओ टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट। ये West, ये West.
साउथ की तरफ सर साउथ की तरफ ये साउथ ये भी साउथ ये भी साउथ है सर। ए बदतमीजी मत करो। बच्चे मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी थोड़ा सा मन करता होगा कि ये कर दें तो क्लास में थोड़ी तारीफ हो जाएगी, लोग नोटिस करेंगे, है ना, वाहवाही होगी, है ना। बट सोचो इस मान लो कि तुम ऐसा कुछ हरकत कर दिया जिसके कारण तुम्हें हीरो समझने लगे, 2 साल तक एकदम तुम्हें सर पे चढ़ा के रखे, है ना, एकदम बॉस की तरह। बट उसके बाद का तुम जिंदगी सोचो कैसा होगा। तुम यदि यही करते रहे, पढ़ाई नहीं किए, उसके बाद जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें सर पे चढ़ा के रखते थे ना, जो तुम्हें हीरो मानते थे, वो तो मेहनत करके अपने जगह एकदम कॉलेज में जाके अपना जिंदगी मजे से बिता रहा होगा, और तुम अपना सोचो। खैर छोड़ो, अच्छी बात है, मजे करो, है ना, बट अदर डिस्टर्ब भी ना हो, इस बात का ध्यान रखो। चलो अगला, अब 2D में हो तो अपन कैसे लिखेंगे, है ना, 2D में हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक, जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, ये कितना 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर क्या। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसका डायरेक्शन, ये ए वेक्टर मान लो है, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री बना रहा है ना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, किधर की तरफ बना रहा है, कहाँ से ये एंगल मेजर कर रहे हैं, तो देखो ईस्ट से मेजर कर रहे हैं या नॉर्थ से, ईस्ट से। किधर की तरफ, किधर की तरफ, ईस्ट सर। ईस्ट की तरफ। ध्यान से सुनो, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ। ईस्ट से मेजर कर रहे हैं। ईस्ट की तरफ। मैं ये एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान दो, सिर्फ इसको ध्यान दो, है ना। ये जो एंगल मेजर किया गया कहाँ से, तो ईस्ट से। किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। हम डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ एंगल पूछ रहे हैं कि किधर की तरफ, है ना। तो एंगल मेजर, नॉर्थ की तरफ सर। तो जिसके तरफ मेजर किया गया हो ना ये एंगल बच्चे, तो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ कहाँ से मेजर कर रहा है, ईस्ट से। ऐसे लिखते हैं इस चीज को, समझ में आया क्या। यस हाँ सर। ध्यान से, जितना एंगल बना रहा है वो लिखेंगे, किधर की तरफ बना रहा है ना, वो लिखेंगे, कहाँ से बना रहा है वो लिखेंगे। ठीक, इसको पढ़ते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जहां से बनाता है उसको पहले लिखते हैं या बाद में, उसको बाद में लिखते हैं, और जिधर की तरफ बनाता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक, तो जो पहले लिखा है वो क्या बच्चे, तो वो एक तरह से टुवर्ड्स है, की तरफ, है ना, और ये ई बाद में जो लिखते हैं वो फ्रॉम। क्लियर क्या। चलो एक और देखो एंगल, इस एंगल, इसके डायरेक्शन को क्या नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हैं क्या, ये एंगल निकालोगे तो 60 आएगा, और इस एंगल को मेजर करना चाहें 60, तो इस डायरेक्शन को देखो नॉर्थ के इस एंगल के टर्म में यदि हम लिखना चाहें, इस एंगल के टर्म में लिखना चाहें तो बताना क्या लिखेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा पहले क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, हाँ, ईस्ट लिखते हैं, किधर की तरफ मेजर किया है ना। हाँ सर। और ये हाँ सर। जहां से मेजर किया गया ना, पहला वाला एक तरह से टुवर्ड्स होता है,
और दूसरा वाला फ्रॉम। From. याद रह जाएगा क्या? हाँ सर। अगला वाला मैं तुम्हारे लिए काम दे रहा हूँ। माइक ऑफ करो। डायरेक्शन ऑफ बी, बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। किसके? 40 डिग्री के टर्म में। किसके टर्म में? 40 डिग्री के टर्म में। 60 degree ना 40 degree towards west from north. बहुत अच्छा, चलो इसने बता दिया। कितना? 40 डिग्री टुवर्ड्स क्या है? टुवर्ड्स, west to north. West to north. टुवर्ड्स West. है West. वेस्ट। West. कहाँ से मेजर गया? West. North. From north. अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 40 degree. 50 डिग्री। 90 माइनस 40, 50। तो 50. इसको क्या हम 50 के टर्म में भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। चैट में लिखो, कोई नहीं बोलोगे, North. कोई नहीं बोलोगे, चैट में लिखो। एक कोई बोल देता है तो फिर दूसरा उसी को प्रूफ करने लगता है ना। चैट में लिख के बताओगे। चलो फिर फिफ्टी डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चलो मैं लिख रहा हूँ, आंसर मैच करना। ओके, 50 डिग्री तो लिखाएगा, इस एंगल को लिख देंगे, है कि नहीं? टुवर्ड्स क्या है? तो अपन मेजर कर रहे हैं इस एंगल को, कहाँ से? वेस्ट से मेजर कर रहे हैं, और किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट। क्लियर क्या? ऐसे। अब देख लो जिस जिसका सही था, अगले बार मिस्टेक मत करना। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, डायरेक्शन ऑफ सी बताना है यहाँ। डायरेक्शन ऑफ सी 40 डिग्री। चलो, जियानूर बिल्कुल सही, जाहिद बहुत बढ़िया। ये नेहा तुम थोड़ा सा ध्यान से लिखो तो, देखो तो। और दूसरा एक और बच्चे कौन है? बस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बाकी तो तुम सब खुद एकदम 40 डिग्री लिखाएगा, है कि नहीं? किधर की तरफ है? किधर की तरफ है? साउथ की तरफ है ना। और कहाँ से है? ईस्ट से। 40 डिग्री ईस्ट, सॉरी, 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट। चलो बहुत बढ़िया, अधिकांश बच्चों का सही था। ठीक, इसी एंगल को दूसरे एंगल, इसी डायरेक्शन को दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो ये हो गया 50 डिग्री। क्या लिखेंगे? 50 डिग्री टुवर्ड्स क्या है? ईस्ट, फ्रॉम साउथ, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया। मैं इससे रिलेटेड 4-5 करके होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। सारे के सारे कर लेना अच्छे से। ठीक, चलो
और सारे डायरेक्शन को क्या अपन दो दो टर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं बच्चे? कोशिश करना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए बी सी डी। आगे भी जो लिखा है द पॉइंट्स। हाँ हाँ हाँ, जहां से स्टार्ट करेंगे उसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा एफ का देख, मुझे लग रहा है क्या पता कर पाओगे, नहीं छोड़ो। एंगल का एरो, कौन सा एंगल का एरो? एंगल का एरो अपने हिसाब से लगाएंगे। देखो ये एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, तो ये कहाँ से ईस्ट से मेजर हो रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं। ये एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, देखो नॉर्थ से मेजर हो रहा है एकदम। ये कहाँ से मेजर हो रहा है, साउथ से मेजर हो रहा है, तो ये ऐसे, ये खुद से लगाएंगे, है ना। ये सोचो कहाँ से लगा रहा है, साउथ से मेजर हो रहा है कहाँ तक, लाइन तक, ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक, ये वाला यहाँ, ये वाला उसी तरह देखो, जब भी मेजर होगा कहाँ से, तो इस चारों में से एक लाइन से, किसी एक लाइन से, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, प्लस वाई या माइनस वाई, है ना। अच्छा यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, है ना। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल वो नहीं लिखेंगे। बहुत अच्छा बात किसी ने बोला। यहाँ साउथ से, यहाँ ईस्ट से। ठीक, ये एरो का डायरेक्शन अपन, ये क्या एंगल का डायरेक्शन खुद लिख लोगे। ठीक, चलो आज क्लास इतना ही रखते हैं ना, मिलते हैं अगले क्लास बच्चे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? जो भी पूछना हो बच्चे, डाउट वाउट व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, वेलकम वेलकम। Thank you, sir.